भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा खत्म हो गया है। बीते कुछ दिनों से उनके इस दौरे को लेकर चर्चा काफी तेज थी। सवाल भारत अमेरिका के रिश्तों को लेकर उठ रहे थे, क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी हुई, उनके शपथ ग्रहण समारोह में मोदी का ना जाना, अवैध प्रवासियों की जैसे अमेरिका से वापसी हुई, इन सब घटनाओं को लेकर मोदी और ट्रंप की ये मुलाकात काफी अहम हो जाती है। तो क्या कुछ हुआ पीएम मोदी के इस अमेरिका दौरे पर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी अमेरिका से भारत के लिए रवाना हो गए हैं। अमेरिका में उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार साझेदारी को बढ़ाने पर सहमति जताई, साथ ही कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। इस मुलाकात से पहले ही ट्रंप ने उन देशों पर जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की जो अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ लगाते हैं, और ट्रंप ने टैरिफ लगाने के मामले में भारत को सबसे आगे बताया। ऐसे में उनके इस फैसले का बड़ा असर भारत पर पड़ सकता है। वहीं पीएम मोदी से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को F-35 फाइटर जेट देने की घोषणा की। साथ ही कहा कि अमेरिका भारत को अरबों डॉलर के सैन्य उपकरण बेचेगा। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक दोगुने से ज्यादा बढ़ाकर 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने का टारगेट सेट किया। न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र में भी स्मॉल मॉड्यूलर के लिए सहयोग, AI सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी और क्वांटम को लेकर सहमति बनी है। यानी देखा जाए तो ट्रंप को लेकर जो दावे किए जा रहे थे कि वो लंबी सूची तैयार कर बैठे हैं, उन्होंने पीएम मोदी के दौरे से पहले जो शर्तें रखी थी, सैन्य उपकरणों की डील से लेकर तमाम व्यापार के मुद्दों पर, वो सब पूरा होता नजर आ रहा है। लेकिन भारतीयों के जो मुद्दे थे, उनकी कोई चर्चा नहीं दिखी। अमेरिका से अवैध प्रवासियों की जंजीरों में जकड़कर वापसी को लेकर पूरे देश में बवाल मच गया। पीएम मोदी से विपक्ष ने मांग की कि भारतीयों के अपमान के इस मुद्दे को वो ट्रंप के सामने उठाए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोदी ने इस मुद्दे को ये कहते हुए टाल दिया कि हम उन अवैध प्रवासियों को वापस लेने के लिए तैयार हैं जो वेरीफाइड तौर पर भारतीय हैं। यानी उन्होंने अपमान का मुद्दा उठाया ही नहीं। 15 और 16 फरवरी को अमेरिका से 2 और फ्लाइट्स अमृतसर पहुंचेंगी। ऐसे में देखना होगा कि इस बार उन्हें कैसे भेजा जाता है। वहीं ट्रंप अपनी धमकियों से भी नहीं चूक रहे। उन्होंने एक बार फिर डी-डॉलराइजेशन को लेकर ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ की बात दोहराई, जिससे भारत की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं।